हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हम एरिया अंडर द कर्व, ये जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो चुका था। उसके अंडर आने वाले जो एक्सरसाइजेस है उनके डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले डीपीपी के डाउट्स हमने कंप्लीट किए, उसके बाद एक्सरसाइज 1 जो जी मेंस लेवल की है उसके एक्सरसाइज कंप्लीट किए। अब हम एक्सरसाइज 2 के डाउट्स को देखेंगे जिसमें भी प्रॉब्लम नंबर 1 से 10 तक हमारे डाउट्स हो चुके हैं। तो 11 से 20 तक के डाउट्स आपके सामने बोर्ड पे है, तो हम 1 बाय 1 करके इन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 12। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 12, अच्छे से देखो। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको क्या दी गई है, टेंजेंट दी गई है। तो एक कर्व आपको दी गई है, इस कर्व को आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है एट x इज इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा जो है आपका वो क्या है, 0 to 1 के बीच में है। तो बड़ा सिंपल है, चलो देखो यहाँ पे अच्छे से कि इस कर्व को पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट का इक्वेशन आपको अच्छे से पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, दैट इज क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हो चुका है। तो पॉइंट आपको दिया है x इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पुट करेंगे तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये आपका हो गया x1 y1। स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2x। x की वैल्यू अल्फा पुट की तो क्या आएगा, माइनस 2 अल्फा। तो ये क्या होता है, स्लोप, दैट इज वैल्यू ऑफ m। तो यम पता है, x1 पता है, y1 पता है, यहाँ पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो चलो देखो क्या मिलेगा, y माइनस y1 क्या है आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यम यानी कि स्लोप क्या है, माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस x1 क्या है आपका अल्फा। इसे थोड़ा और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा एक्स, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। तो फिर ये यहाँ आएगा प्लस होगा, ये वहाँ जाके माइनस होगा। सो 2 अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर। ये माइनस 1 वहाँ जाके प्लस होगा, प्लस 1। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। तो ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करती है, पी एंड क्यू में इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, मीट्स द एक्सिस एट पी एंड क्यू। तो सबसे पहले हमें सपोज हमने क्या किया, पी एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो क्या होगा, वो ए 0 होगा, एंड क्यू वाई एक्सिस का पॉइंट है तो वो क्या होगा, 0 बी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा तो हमें ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो लाइन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे जाएगी, 2 अल्फा अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो क्लियरली क्या है, सपोज ये आपकी कर्व है, कर्व को आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को P में एंड वाई एक्सिस को Q में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये ओरिजिन है, P एक्स कोऑर्डिनेट है, Q वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल OPQ क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, as alpha varies the minimum value of area of a triangle OPQ का एरिया मिनिमम हो, अल्फा चेंज होगा तो अल्फा जैसे भी चेंज होगा कहाँ पे, 0 एंड 1 के बीच में, तो आपको OPQ क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। उस ट्रायंगल का मिनिमम एरिया आपको फाइंड करना है। सो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब क्या आएगा, A इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या आएगा, B। सो 1/2 इंटू ये डिस्टेंस मतलब क्या होता है, ये यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इंटू बी
1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, ये हमें मिलेगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब करना क्या है, ये जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है इसे मिनिमाइज करना है। सो मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो चलो देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने के लिए अब तक हमने किया क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया है। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं तो आपके देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छा होना चाहिए, तभी आप एरिया अंडर द कर्व के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे। तो चलो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया। सो ए डैश फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज 4 अल्फा, या फिर हम इसे सॉल्व करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो इसे सॉल्व करेंगे। 1/4 इंटू इसका स्क्वायर बनाए अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा, इसे डिवाइड करेंगे अल्फा से। सो 1/4 इंटू अल्फा रेज टू 4 अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा दैट इज 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ओके, तो ये आपका आ गया ए। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट फॉर द मिनिमाइज एरिया। इसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अच्छे दिमाग में डाल लो इसे। तो जब तक हम मिनिमाइज नहीं कर लेते तब तक आगे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। सो 1/4 कांस्टेंट रहेगा, अल्फा क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस 1 अपॉन अल्फा का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेना होता है 0, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर क्या लेना होगा 0। सो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 3 इंटू -1 दैट इज -3, -3 के फैक्टर फाइंड करो, सम क्या आनी चाहिए +2। सो क्या लिया 3 -1 ऐसे फैक्टर लिए। सो आप यहाँ पे क्या मिलेगा 3 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। सो 3 अल्फा स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 -1 कॉमन लिया, तो आपको क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3 अल्फा स्क्वायर -1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आ सकता, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या लेना होगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट लिया। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 प्लस और माइनस, लेकिन अल्फा आपका क्या है 0 to 1 के बीच में है, तो आप इसकी माइनस वैल्यू भी नहीं ले सकते। सो अल्फा इज इक्वल टू +1 अपॉन √3, ये वैल्यू ही आपको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो अब ये वैल्यू अल्फा की एरिया में पुट करेंगे। सो एरिया क्या आएगा, अब ये अल्फा क्या होगा आपका मिनिमम की वैल्यूएशन होगी। ओके, तो मिनिमम की वैल्यूएशन के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास एक ही वैल्यू मिली है, तो डेफिनेटली वो मिनिमम की ही होगी। तो एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर क्या है 1/3 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 अपॉन √3। सो क्या होगा 1/3 3 प्लस 1 दैट इज 4/3, 4/3 का स्क्वायर क्या होगा 16/9 डिवाइडेड बाय ये √3 ऊपर चला जाएगा इंटू √3 अपॉन 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4। सो एक ही वैल्यू क्या आएगी एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू √3 अपॉन 9, ये आपका क्या होगा एरिया होगा। अब देखो एरिया मिनिमम एरिया तो हमने क्या किया फाइंड किया। अब आगे क्वेश्चन में देखो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑब्टेन की है इज k टाइम्स एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस एंड द पार्ट ऑफ द कर्व। देखो उन्होंने क्या बताया है, अब उसे अच्छे से समझो। ये जो मिनिमम एरिया है, ये एरिया क्या बताया है k टाइम्स। सो मिनिमम एरिया चलो ऐसे दिखता हो यहाँ पे मिनिमम एरिया इज इक्वल टू k टाइम्स एरिया अंडर द कर्व दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b।
अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं, उन्होंने बताया है बाउंडेड बाय द एक्सिस एंड द पार्ट ऑफ द कर्व, पार्ट ऑफ द कर्व यानी कि 0 to 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, 0 to 1 एंड कर्व आपको बताई गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस तरह से आपको क्या बताया है, कर्व बताई गई है। तो ये कंडीशन उन्होंने दी है, आपको क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो कहाँ से कहा जा रहा है। तो फिर ए मिनिमम हमने फाइंड किया है 4√3/9 इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या है एक्स, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1। सो फिर क्या होगा, के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 माइनस 1/3 इंटू अपर लिमिट 1 माइनस 0 दैट इज 1। सो क्या मिलेगा, के इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 इज इक्वल टू 4√3/9। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 3, 2 को यहाँ किया 2, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू 2√3/3, कैंसलेशन करेंगे। सो 2√3 कैंसिल हो गया, 2/√3। तो इस तरह से आपको के की वैल्यू क्या आएगी, 2/√3। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 12 जो है आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज आंसर क्या आएगा, ए। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, समझो कि किस तरह से टैकल किया है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, टेंजेंट से, फिर टेंजेंट से हमने क्या फाइंड किए, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, फिर वहां से क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना था, मिनिमाइज यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर मिनिमम एरिया ऑब्टेन किया। जैसे ही मिनिमम एरिया हमने ऑब्टेन किया तो मिनिमम एरिया इज इक्वल टू के टाइम्स द एरिया अंडर कर्व, ऐसा बताया गया था। तो कंपेयर किया तो हमें क्या मिली, के की वैल्यू मिली। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप एरिया अंडर द कर्व के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 13। ओके तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 13, लेट ए बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, कंसीडर टू कर्व्स। कर्व आपको दी है, C1 आपकी कर्व है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एंड C2 आपकी कर्व है y इज इक्वल टू ई रेस टू a माइनस एक्स। लेट S बी द एरिया ऑफ द पार्ट सराउंडिंग बाय C1 एंड C2 एंड द y एक्सिस। अच्छे से देखो, तो फिर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कर्व है एक कर्व कहाँ बाउंड है ये समझो। ये दो कर्व C1 C2 एंड y एक्सिस में बाउंड होने वाला एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दो कर्व तो इंटरसेक्ट करेगी तो मतलब क्या होगा, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए माइनस एक्स। तो फिर बेस तो सेम है, पावर भी सेम होगी। सो x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, सो 2x इज इक्वल टू ये, देयरफॉर x इज इक्वल टू a/2। तो ये जो कर्व है x इज इक्वल टू a/2 में क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो अब देखो ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, x इज इक्वल टू 0 लिया, x इज इक्वल टू 0, ई रेस टू 0 मतलब क्या होता है 1। सो x इज इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आती है 1, मतलब यहाँ पे आएगा। अब x इज इक्वल टू हमने क्या लिया 1 लिया तो वैल्यू क्या आएगी e। तो ये जो आपका ग्राफ है ये कुछ इस तरह से जाता है। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू a माइनस एक्स ऐसा दिया है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू a अपॉन ई रेस टू एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। सो x की वैल्यू 0 पुट की तो आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू a मिलेगा। अब x की वैल्यू 0 1 से ज़्यादा पुट की तो ये जो कर्व है ये क्या होगी, नीचे 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 आएगी। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से आएगी, अच्छे से समझो। तो ये जो कर्व है यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है a/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर e रेस टू a/2 ऐसा होगा।
तो अब हमें क्या करना है, ये जो कर्व है, एक कर्व है C1, एक कर्व है C2, दो कर्व के बीच में एंड y एक्सिस बोला है, x एक्सिस नहीं बोला है। सो y एक्सिस C1 C2 ये दो कर्व, इन दोनों के बीच बाउंड होने वाला एरिया, मतलब हमें ये जो एरिया है इस एरिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपल है, तो ये जो एरिया है ये क्या है, C2 के अंडर यहां से यहां तक, और फिर मतलब क्या आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, फिर C1 के अंडर यहां से यहां तक सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2, 0 टू a/2, इसके अंडर का एरिया कौन से कर्व में, C2 में, C2 क्या है, e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2, 0 से a/2 तक इस कर्व के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब C1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज e⁻x इंटू dx। तो ये जो अब इंटीग्रल है इसे सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो देखो e⁻x का इंटीग्रल क्या है, e⁻x अपॉन इसका डेरिवेटिव क्या है, -1, लिमिट पुट करेंगे 0 से a/2 माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या है, e⁻x लिमिट पुट करेंगे 0 से a/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो फॉर्मुलेशन है, सो ये माइनस बाहर जाएगा, a माइनस a/2, सो e⁻a/2 माइनस लोअर लिमिट e⁻a-0 दैट इज e⁻a। ओके, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस यहाँ पे भी e⁻a/2 माइनस e⁻0 दैट इज 1। आप अक्सर गलती करते हो, जीरो को पुट करना है तो आपको लगता है सब जीरो आएगा, ऐसा नहीं है, e⁻0 मतलब क्या आएगा 1, तो आंसर गलत आ सकता है। तो चलो देखो आगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, e⁻a/2 माइनस e⁻a माइनस e⁻a/2 माइनस माइनस क्या होगा, +1, तो ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, कैंसल, सो 1 माइनस e⁻a, ऐसा आपको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। अब देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो गलती हो गई, अच्छे से देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस e⁻a/2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस e⁻a माइनस e⁻a/2 माइनस माइनस +1, सो ये कैंसिल नहीं होंगे, सो e⁻a माइनस 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 2 e⁻a/2 +1, ऐसा हमें क्या मिला, रिक्वायर्ड एरिया मिला। तो उन्होंने क्या दिया है, दिस एरिया कैन बी नोटेड बाय द यस, मतलब हमने जो एरिया फाइंड किया उसे क्या रिप्रेजेंट करना है, यस। और देखो आगे क्या है, तो ऑप्शंस जो है उन सभी ऑप्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यस की वैल्यू तो आ गई, सो फर्स्ट ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे, लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी यस इज इक्वल टू, सो क्या मिलेगा, लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी। सो चलो देखो e⁻ हमें मिला है, तो फिर सॉरी a⁻ क्या है, माइनस इंफिनिटी है, अच्छे से देखो e⁻ क्या है, माइनस इंफिनिटी, सो e⁻⁻ आप पुट करेंगे तो e⁻⁻ क्या मिलेगा, 0, यस की वैल्यू क्या है, e⁻a माइनस 2 e⁻a/2 +1, सो e⁻⁻ क्या मिलेगा, 0 माइनस 2 इंटू e⁻⁻ क्या मिलेगा, 0 +1, सो आपको आंसर क्या आएगा, 1। तो उन्होंने भी क्या दिया है, 1, सो आपका ए ऑप्शन जो है, लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी यस इज इक्वल टू 1, ये क्या है, ट्रू है। सो इसका जो 13 का आंसर है वो ये आने वाला है। मल्टीपल आंसर करेक्ट है तो हम सभी ऑप्शंस को वेरीफाइड करेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन क्या है, लिमिट a टेंड्स टू 0 यस अपॉन a², ये फाइंड करना है। सो यस की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या करेंगे, लिमिट a टेंड्स टू 0, यस की वैल्यू क्या है, e⁻a माइनस 2 e⁻a/2 +1 अपॉन क्या है, a² है। तो ये देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, अच्छे से देखो, लिमिट a टेंड्स टू 0 e⁻a/2 -1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन a² ऐसा लिख सकते। क्यों,
ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ई रेस टू ए बाई 2 का स्क्वायर क्या आएगा, ई रेस टू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे आ गया प्लस इसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे अरेंज करेंगे, लिमिट ये टेंस टू 0 ई रेस टू ए बाई 2 माइनस 1, इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है अपॉन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब जबकि हमें पता है ए रेस टू समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, देखो अच्छे से फॉर्मूला क्या है, तो आपका लिमिट भी अच्छा होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा अगर फॉर्मुलेशन है तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ लिमिट क्या है ये, तो यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो अच्छे से देखो ई रेस टू समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, तो यहाँ पे डिवाइड क्या चाहिए 2, तो जहाँ पे डिवाइड 2 चले वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी क्या करना पड़ेगा 2, तो ये 2 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे देखो सीधा फॉर्मुलेशन आ जाएगा, लिमिट ए टेंस टू 0 ई रेस टू समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू 1/4, तो ये सीधा फॉर्मुलेशन में आ गया, लिमिट समथिंग टेंस टू 0 इज इक्वल इंटू ई रेस टू समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, तो ये वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ ई इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू 1/4, लॉग ऑफ ई दैट इज 1 का स्क्वायर 1 आएगा, सो आंसर क्या होगा 1/4। सो प्रॉब्लम हम सॉल्व कहाँ कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन दैट इज एरिया अंडर द कर्व का, और प्रॉब्लम कहाँ गए, ए ऑप्शन देखो लिमिट आ गया, बी ऑप्शन देखो लिमिट आ गया, तो अगर आपके लिमिट्स अच्छे नहीं है तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये मल्टीपल चैप्टर का कंबाइंड क्या है, एप्लीकेशन है। तो आंसर आपका क्या आ गया 1/4, तो ये आपका टोटल आंसर आ गया 1/4, ऑप्शन में भी क्या दिया है 1/4, सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सो 13 का बी आंसर भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो सी को वेरीफाई करेंगे, सी में क्या बोला है, रेंज ऑफ यस, तो यस यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 0 पुट की, यस इज इक्वल टू ए रेस टू 0 दैट इज 1 माइनस ई रेस टू 0 दैट इज 2 प्लस 1, सो 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती, तो इसका मतलब ये हमेशा 0 या 0 से बढ़ाएगा, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 से इंफिनिटी, तो वही सी में बताया है उसकी रेंज के बारे में, मतलब सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो डी को देखो चलो, यस ऑफ ए इज नाइदर ऑड नॉर इवन, यहाँ पे यस आपको मिला है, क्या है यस, ई रेस टू ए माइनस 2 ई रेस टू ए बाई 2 प्लस 1, इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, हम x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है तो यस ऑफ ए की जगह माइनस ए पुट करेंगे, सो यस ऑफ माइनस ए ई रेस टू माइनस ए माइनस 2 ई रेस टू माइनस ए बाई 2 प्लस 1, तो इन दोनों फंक्शंस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये और भी नहीं होगा एंड इवन भी नहीं होगा। और कैसे होता है आपको अच्छे से पता है, अगर यस ऑफ ए इज इक्वल टू यस ऑफ माइनस ए आता तो फंक्शन इवन होता है, एंड यस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस यस ऑफ ए आता है माइनस ऑफ यस ऑफ माइनस ए, अगर आपका क्या आता है माइनस यस ऑफ ए आता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, ऑड। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपका फंक्शन ऑड भी नहीं है एंड इवन भी नहीं है। सो 13 के आंसर क्या है, डी भी करेक्ट होगा। सो ए बी सी डी ऐसे चारों के चारों ऑप्शंस जो है 13 के वो करेक्ट आने वाले हैं। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है। अब ये मल्टीपल आंसर करेक्ट है, इसमें मल्टीपल चैप्टर की मिक्सिंग है। सो एक ही क्वेश्चंस में आपको 2, 3 या 4 क्वेश्चन चैप्टर में से क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल है। तो आप कोई भी आर्टिकल हो या फिर कोई भी चैप्टर हो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से कुछ तो रेफरेंस आगे वाले चैप्टर में आता है। तो आप किसी भी आर्टिकल को मिस नहीं करोगे तो आपके लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 14। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है। प्रॉब्लम 14, एरिया एंक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपकी क्या है, कर्व है। आगे देखो, बिटवीन x इज इक्वल टू 2n पाई एंड x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, इसे कैसे लिखेंगे, 2n पाई प्लस 2 पाई ऐसे लिखेंगे। सो इस कर्व के अंडर का एरिया बाउंडेड बाय दिस 2, तो कैसे आएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम
2n पाई तो 2n पाई प्लस 2 पाई y की वैल्यू क्या है साइन एक्स dx, ऐसा उसका क्या होगा एरिया होगा। तो अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या है इंटीग्रेशन, a टू a प्लस बी एंड b उसका अगर पीरियड है, आपको पता है साइन एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई, तो देखो ये आ गया ये आ गया a और यहाँ पे a प्लस टी लेते, t क्या है पीरियड ऑफ फंक्शन, साइन एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई, तो फिर 2n पाई इसे हमने a बोला, ये आ गया a, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a से a प्लस टी क्या होता है इज ऑलवेज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t होता है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई इंटू साइन ऑफ एक्स dx, ये आपका क्या होगा a होगा। सो ऑप्शन नंबर ए को देखो क्या दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन ऑफ एक्स dx, यही आ गया है आफ्टर द यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ डेफिनेट फंक्शन टू द पीरियोडिक फंक्शन। तो फिर आपका ए जो ऑप्शन है वो भी क्या है करेक्ट है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 टू 2 पाई, तो यहाँ से अगर आप कर्व की हेल्प से जाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प आएगी। ये है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। अब आपको अच्छे से पता है साइन 0 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, साइन पाई क्या होता है 0, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है -1, साइन 2 पाई क्या होता है 0। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो आपकी साइन कर्व कुछ इस तरह से आने वाली है। अब आपको क्या करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन एक्स dx, मतलब साइन एक्स के कर्व के अंडर 0 टू 2 पाई के बीच का बाउंड एरिया फाइंड करना है, मतलब ये पूरा एरिया आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब जबकि ये कर्व सिमेट्रिक है तो इस पार्ट का एरिया एंड इस पार्ट का एरिया दोनों एरियाज क्या आने वाले हैं सेम, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन, ये और ये सेम है तो इसका एरिया कैसा आएगा ये पूरा एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन एक्स dx। लेकिन आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक दोनों एरिया क्या है सेम, तो हम सीधा ये एरिया फाइंड करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से यहाँ तक एरिया फाइंड किया, दैट इज 0 टू पाई साइन एक्स dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी क्या है करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी में यही एक्सप्रेशन है। तो अब देखो अब थर्ड ऑप्शन जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 इंटू 0 टू पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स dx। अब देखो ये क्या है 0 टू पाई है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इस इंटीग्रल को सॉल्व करो। सो 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस ऑफ एक्स, लिमिट क्या है 0 टू पाई, सो 2 माइनस बाहर जाएगा -2 इंटू कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या है -1 माइनस कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस बाहर जाएगा माइनस प्लस होगा, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा 4 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2, सो -4 इंटू क्या होगा कॉस पाई बाई 2 0 माइनस कॉस 0 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो 4। तो इसकी वैल्यू भी 4 आती है, इसकी वैल्यू भी 4 आती है, इसे सॉल्व करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो इसका मतलब आपका सी भी करेक्ट है एंड डी भी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन में देखो डी ऑप्शन 4 है, हमारा एरिया तो कितना आ गया 4 ही आ गया, सो डी करेक्ट है। और ये किसकी वैल्यू है इसकी, सो ये भी करेक्ट है। सो 14 के आंसर्स में भी आपका ए बी सी एंड डी ये चारों के चारों ऑप्शंस आंसर में आने वाले हैं। तो चलो देखो आपका 14 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो। 15 क्या है, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 15 अच्छे से देखो समझो इसे। If A0 and B0 EB greater than 0 are the points where the curve, आपको क्या दिया है A0 एंड B0 AB दोनों पॉजिटिव है, आर पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस √3 इंटू साइन x। ऐसे आपको क्या दिया है कर्व दी गई है और उस कर्व पे A0 एंड B0 ये पॉइंट्स है। अब देखो क्या बोला गया है, कट्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम ए एंड बी।
तो कट्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ पे, ए एंड बी पे, ए एंड बी आर द एरियाज बाउंडेड बाय, ओके। तो ये क्या करते, ये जो ए है x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, इस पॉइंट पे ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करती है। तो फिर अब उन्होंने क्या बोला है, ये जो एरिया ए क्या है, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू ए एंड b इज एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू b, ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही a एंड b की वैल्यू हमें मिलेगी, हम a एरिया फाइंड कर सकते हैं एंड एरिया b भी फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी के लास्ट में जो ऑप्शन है उसे भी हम चेक करेंगे। जबकि ये मल्टीपल आंसर करेक्ट की एक्सरसाइज है, तो इसके लिए हमें सभी ऑप्शंस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो चलो देखो क्या है, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। इसका मतलब क्या आएगा, साइन ऑफ 2x माइनस √3 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू √3 sin x। sin x क्या हो जाएगा, कैंसल। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू √3/2, ऐसा हमें मिलेगा। तो हम इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। cos 3/2 पॉजिटिव है, इसका मतलब π/6। फिर पॉजिटिव कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब क्या, 2π माइनस π/6, तो आपको क्या मिलेगा, 11π/6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं आपको अच्छे से पता है। cos x π/6 की वैल्यू √3/2 है, तो cos x क्या है, पॉजिटिव। cos x पॉजिटिव कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लिखेंगे, 2π माइनस π/6। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू π/6 एंड 11π/6। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी π/6 एंड b की वैल्यू हमें मिलेगी 11π/6, ओके। तो अब ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू ए। देयरफॉर ये एरिया जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, 0 टू π/6 y dx। y की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/6 sin 2x माइनस √3 इंटू साइन एक्स इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, चलो देखो। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos 2x अपॉन 2। ये देखो यहाँ पे मिस नहीं करना है। आप क्या करते हो, जब भी मल्टीपल एंगल होता है उसका डेरिवेटिव डिवाइड करना होता है तो वहां पे गलती हो जाती है अक्सर। सो 0 टू π/6 माइनस √3 sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x, ये क्या होगा, प्लस। सो cos x 0 टू π/6। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, -1/2 बाहर जाएगा, cos 2 इंटू π/6 दैट इज cos π/3। cos π/3 की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस √3 इंटू cos π/6 दैट इज √3/2। cos π/6 क्या है, √3/2 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो चलो देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो फिर माइनस 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 1/4 माइनस, तो चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 दैट इज 1/4 प्लस √3 इंटू √3 दैट इज 3/2 माइनस √3, इस तरह से। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 + 6 दैट इज 7/4 माइनस √3। तो क्या होगा, 7 माइनस 4 √3 अपॉन 4, ऐसा आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी। तो चलो देखो आगे, b क्या दिया है, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। सो b की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू 11π/6। y की वैल्यू तो वही रहेगी, क्या होगी, साइन ऑफ 2x माइनस √3 इंटू साइन एक्स dx, ओके। तो फिर क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, cos ऑफ 2x अपॉन 2 π/6 टू 11π/6 माइनस √3 कांस्टेंट, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस माइनस प्लस होगा π/6 टू 11π/6। तो वैल्यू पुट करेंगे, -1/2 cos ऑफ x इंटू 2 11π/6 यानी कि 11π/3। 11π/3 को कैसे लिखेंगे, (11π/3) देखो यहाँ पे 6 ने डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, cos ऑफ
11 पाई बाई 3 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस √3 इंटू क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 11 पाई बाई 6 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 6। सो कॉस ऑफ 11 पाई बाई 6 जो है वो क्या होगा, अच्छे से देखो, कॉस ऑफ 11 पाई बाई 6 जो है वो क्या होगा, 1/2 एंड कॉस ऑफ पाई बाई 6 भी क्या होगा, √3/2। तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको सॉल्व करना है। सो b की वैल्यू आपको मिलेगी 7 + 4 √3 अपॉन 4 ऐसे आपको क्या मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो, क्या करना है आपको अच्छे से पता है। तो अब आपको a मिला, आपको b मिला, तो ऑप्शन देखो, चलो आपको क्या कहा गया है, 4a + 8 cos a = 7। ओके, सो 4a a की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4 √3 अपॉन 4 कैंसिल होगा, प्लस 8 इंटू कॉस ऑफ ए की वैल्यू क्या है, π/6। अच्छे से देखो, a की वैल्यू क्या है, π/6, कॉस ऑफ π/6 क्या होगा, √3/2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 √3/2 = 7, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फिर क्या मिलेगा, यार 2 से डिवाइड किया 4, तो 7 माइनस 4 √3 प्लस 4 √3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा, 7। सो आंसर भी क्या दिया है, 7। दैट इज ए ऑप्शन जो है 15 का वो करेक्ट है। ऑप्शन बी को देखो, a इंटू बी = 1/16। ये आपके पास है, यहाँ पे b आपके पास है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन 4। सो a इंटू बी क्या आएगा, a² माइनस b²। सो 49 माइनस 16 इंटू 3 अपॉन 16। सो 49 माइनस 48 दैट इज 1/16। सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। सो 15 का आंसर क्या आएगा, बी। अब देखो सिमिलरली सी है 4a + 4b + 14 cos b = 0। ये आपके पास है, b आपके पास है, तो आपको चेक करना है 4a + 4b + 14 cos of b = 0। ये है b है, और cos of b की वैल्यू क्या है, 11 π/6। cos of 11 π/6 क्या है, √3/2। इसे अरेंज करो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो 15 का आंसर सी भी है। और लास्ट में देखो b - a = 4 cos a, क्या दिया है, b - a = 4 cos a। b क्या है आपका, 7 + 4 √3 अपॉन 4 माइनस a क्या है, 7 माइनस 4 √3 अपॉन 4 = 4 इंटू कॉस a की वैल्यू क्या है, √3/2। तो चलो देखो 7/4 माइनस 7/4 क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 4 √3 + 4 √3 दैट इज 8 √3। 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 √3 अपॉन क्या मिलेगा, अपॉन मिलेगा 4। तो आपको आंसर क्या आएगा, 2 √3। क्या आएगा, 2 √3। और यहाँ पे क्या दिया है, 4 √3। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा, आप चेक कर लो। तो इस तरह से डी के चारों ऑप्शंस यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको ए ऑप्टेन करके दिया, बी ऑप्टेन करके दिया, ए एंड बी की वैल्यूज को देख के आप लास्ट के चारों ऑप्शंस वेरीफाई कर सकते हो। चारों के चारों आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जरूरी क्या था, ए एंड बी को फाइंड करना। चलो देखो सिंपल था, ए जो कर्व है ए एक्स एक्सिस को ए 0 एंड बी 0 में इंटरसेक्ट करती है ऐसा बताया गया था। कैपिटल ए क्या था, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन 0 to a, एंड बी क्या था, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन a to b। तो ये फाइंड किया, यहाँ पे बी फाइंड किया, यहाँ पे ए एंड बी जैसे हमें मिल गए तो बाकी के ऑप्शंस वेरीफाई करना बड़ा सिंपल था। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसे देखो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 जो है वो एंड हो जाएगी। तो बड़े आसानी से हम क्या एक्सरसाइज 2 के सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 17।
प्रॉब्लम नंबर 17 क्या है, चलो देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x, मतलब क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2। अब देखो, नाउ एरिया बाउंडेड बाय f ऑफ x इज a1 एंड x एक्सिस, देखो एरिया बाउंडेड बाय f ऑफ x एंड x एक्सिस क्या दिया है, a1 एंड एरिया बाउंडेड बाय g ऑफ x एंड x एक्सिस क्या दिया है, a2 एंड a1 a2 के बारे में आपके ऑप्शंस है। तो चलो बड़ा सिंपल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 ली, देखो x की वैल्यू 0 ली, f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। सो x की वैल्यू 0 ली, f ऑफ x की वैल्यू क्या मिली, -2। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 ली, f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। x की वैल्यू हमने क्या ली, 0, f ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिली, -2, मतलब वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0, f ऑफ x की वैल्यू -2, यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू हमने 1 ली, f ऑफ x की वैल्यू 1 -2 दैट इज -1 मिलेगा। सो x की वैल्यू 1 ली तो -1 ली तो भी -1 मिलेगा। अब x की वैल्यू 2 ली, 2 -2 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पे, एंड x की वैल्यू -2 भी ली तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो यहाँ पे। अब x की वैल्यू 3 ली, 3 -2 दैट इज 1, मतलब यहाँ पे, एंड x की वैल्यू 3 ली तो यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू -3 ली, -3 का मॉड 3, 3 -2 दैट इज 1, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से क्या होगी, ड्रॉ होगी। तो ये आ गया आपका f ऑफ x का ग्राफ। तो एरिया बाउंडेड बाय f ऑफ x क्या है, a1 है। सो एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड f ऑफ x, ये आ गया आपका ट्रायंगल जिसका बेस कितना है, 4 का, एंड हाइट कितनी है, 2 की। तो एरिया क्या होगा, a1 इज इक्वल टू, ट्रायंगल है सो 1 हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 4 इंटू हाइट क्या है 2, सो 2 कैंसल, सो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ऑप्शन देखो a1 की वैल्यू 4 है, ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। सो a1 की वैल्यू वहां पे 3 दी गई है, मतलब ए ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली रॉन्ग है। आगे देखो हम क्या करेंगे, a2 क्या है, एरिया बाउंडेड बाय g ऑफ x एंड द x एक्सिस। तो g ऑफ x को प्लॉट करेंगे मॉड x -2। तो चलो देखो कैसे प्लॉट करेंगे, सेम तरह से x की वैल्यू 0 पुट की, प्लॉटिंग बहुत सिंपल होती है, देखो कैसे प्लॉट किया जाता है। सो x की वैल्यू 0 ली, मॉड ऑफ 0 -2, देखो मॉड ऑफ 0 -2 दैट इज -2 का मॉड मतलब +2, 1 2 यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 1 ली, मॉड ऑफ x क्या आएगा, 1 -2 दैट इज -1 का मॉड क्या आएगा, 1। सो x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू -1 ली, x इज इक्वल टू -1, अच्छे से देखो सुनो, मॉड ऑफ -1 क्या होगा, 1 -2 क्या होगा, -1, फिर से मॉड क्या होगा, 1। सो x की वैल्यू -1 ली तो भी क्या मिलेगा, +1। अब देखो x की वैल्यू क्या ली, 2, x की वैल्यू 2 ली, मॉड ऑफ 2 क्या है, 2 -2 0। सो x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू -2 ली, सो मॉड ऑफ -2 क्या होगा, 2 -2 0। सो x की वैल्यू -2 ली तो भी 0 आएगा। अब x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3, मॉड ऑफ 3 क्या है, 3 -2 दैट इज 1, 1 का मॉड क्या है, 1। सो x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब x की वैल्यू -3 ली, -3 लिया, सो मॉड ऑफ -3 दैट इज 3 -2 दैट इज 1, उसका मॉड क्या आएगा, 1। सो -3 लीने, -3 भी ली तो क्या आएगा, 1। तो ये जो ग्राफ है इसे अच्छे से देखो, कुछ इस तरह से जाएगा, क्या होगा, इस तरह से। तो ये आ गया आपका g ऑफ x। आप यहाँ पे भी देख सकते थे मॉड ऑफ f ऑफ x था, तो f ऑफ x का जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद ऐसा ही मिलेगा। तो ग्राफ का नॉलेज है आपके पास तो आप डायरेक्टली इसे ऐसा फ्लिप करके यहाँ ले सकते हो, तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। अगर नहीं कर सकते तो किस तरह से प्लॉट करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो A2 क्या है, A2 इज द एरिया बाउंडेड बाय g ऑफ x एंड x एक्सिस। तो देखो ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी g ऑफ x है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन ये क्या है, ट्रायंगल जिसका बेस कितना है, 4 का, एंड हाइट कितनी है, 2 की। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 2 क्या होगा, कैंसल। सो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4।
सो E2 की वैल्यू 4 आ गई, A1 की वैल्यू भी 4 आ गई। इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 है इज इक्वल टू 4 है, दोनों की एडिशन की, सो A1 प्लस A2 क्या आएगा 8, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा 16। तो चलो देखो A1 की वैल्यू 3, फर्स्ट ऑप्शन है रॉन्ग, A1 इज इक्वल टू E2 है करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है, A2 इज इक्वल टू 4 है करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो आपके 17 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जिसका आंसर आ गया BCD। तो चलो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 के सभी डाउट्स कंप्लीट हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड आप सबका जो फेवरेट चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।